सब भाभी जी प्रणाम, सब बड़ों को प्रणाम। प्रणाम आंटी, सबको जय जिनेंद्र। स्पर्श प्रणाम, जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापनाशकमिदं शास्त्रम् श्री अष्टप्रभु नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्र ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तीर्थां बचो अनुसारताम् आसाद्य श्रीमत कुंद कुंदाचार्य विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान देव मंगलम गौतम बनि मंगलम कुंद कुंदादयो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। अष्टपाहुड़ ग्रंथराज की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। संस्कृत टीकाकर्ता श्री सुसागर आचार्य की जय। हिंदी टीकाकर्ता श्री पन्ना लाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग अष्टपाहुड़ जो कुंद कुंदाचार्य के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है उसको पढ़ रहे हैं। उस पर संस्कृत टीका सुरसागर आचार्य ने की है, उसका हिंदी रूपांतर पन्ना लाल जी साहित्यकार ने किया है। पढ़ते हुए हम लोग दर्शन पाहुड़ और चारित्र पाहुड़ होकर के अब हम लोग बोध सूत्र पाहुड़ और उसके बाद हम बोध पाहुड़ हमारा शुरू हुआ है। हाँ, काउ नमोकारम जिनवर वसह सवर्धमानस दंसनमगम वोच्छामि जाकमं समासेन दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भावमोक्ष समावयम् सट प्रावृतमिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम् बहुसत्य अर्थ जाने संजम सम्मत सुत तब यरणे वंदिताय रिये कसाय मलवज्जिदे सुद्धे सजल जन बोहनथम जिन मगे जिन बरे हिमज बनियम उच्छामि समासेन य छक्का यह्यम करम सुनसु। दसवीं गाथा की हिंदी हुई थी, संस्कृत नहीं हुआ था ना? जी नहीं दीदी, नहीं हुआ था जी, नहीं। हिंदी होते समय हो गया था, संस्कृत नहीं हुआ था। करिए, संस्कृत कौन करेंगे? विजया जी आप करेंगे या कोई और आई है क्या? करिए मंजू जी, बहुत लेट ज्वाइन करी। जा रही ना साथ में। 11 नंबर ना दीदी? 10 नंबर की संस्कृत करनी है। जी जी।
म्यूट आप मंजू जी। हाँ सॉरी। सपरा जंगम देहा स्व किया अरथ शासन संबंधिनी, मतलब स्व किया जो है वो अरहंत भगवान का शासन से संबंधित है। जो स्व शासन के बारे में बोलेंगे वो अरहंत भगवान के शासन से संबंधित है। परा पर की शासन संबंधी प्रतिमा भवती, और जो परा है मतलब सपरा और स्व और परा, जो परा है वो दूसरे शासन से संबंधित प्रतिमा होती है। स्वकीय शासन से या प्रतिमा या उपाधि या ज्ञातव्य, स्वकीय शासन की या जो प्रतिमा है वह है उपादेय जानो, या पर किया प्रतिमा सा हेया न वंदनीय, और जो पर किया प्रतिमा है वो हेय है न वंदनीय, वो वंदनीय नहीं है। अथवा सपरा स्वकीय शासनोपि या प्रतिमा परा उत्कृष्टा भवती, अथवा उसी का मतलब सपरा जो है स्वकीय शासनोपि भी या प्रतिमा परा उत्कृष्टा भवती, वो परम उत्कृष्ट होती है। सा वंदनीय, वो ही वंदनीय है। न तू अनुत्कृष्टा, न कि दूसरी जो अनुत्कृष्ट है वो वंदनीय नहीं है। का उत्कृष्टा का वानुत्कृष्टा इति चेदुच्यन्ते, कौन सी उत्कृष्ट है और कौन सी अनुत्कृष्ट है, वा अनुकृष्टा इति चेति उच्यन्ति, ये बताते हैं। या पंचजेना भासेर अंचलिका रहितापि नग्न मूर्तिरपि प्रतिष्ठित्वा भवति सा न वंदनीया। जो पंचजेनाभास, जो ऊपर पहले पंचजेनाभास बताए थे, उनकी जो प्रतिमा है जो कि लंगोटी, अंचलिका माने वस्त्र, लंगोटी रहित है तो भी, नग्न मूर्ति है तो भी, रपि माने तो भी, प्रतिष्ठिता भवती, प्रतिष्ठित है, नग्न मूर्ति होने पर भी प्रतिष्ठित भी होती है। सा न वंदनीय, परंतु वो वंदनीय नहीं है। न चार्चनीय च, और न ही अर्चनीय है। या तो जेनाभास रहिते साक्षात अरहंत संघे, साक्षात अरहंत संघे प्रतिष्ठित्वा चतुस्तनादिषु विकार रहिता नंदी प्रतिष्ठिता है लिखा हुआ, अब दोनों बार वही पढ़े। मेरे में तो प्रतिष्ठिता है। कौन से में प्रतिष्ठित ही है? हाँ हाँ तो आप प्रतिष्ठित, आप पहले भी त्वा पढ़े थे, अभी भी त्वा पढ़े हैं। प्रतिष्ठित्व, हाँ प्रतिष्ठिता ता है, सॉरी हाँ प्रतिष्ठिता। वो कोई कोई शब्द अपने आप मुंह में आएंगे। वो एक बार पढ़ लेते ना तो फिर बार बार बिना देखे लगता पढ़ लिए। या तो जेनाभास रहते, ये चेक करते हैं क्या उसको, क्या कहते हैं उसको, जो जेनाभास से रहित है। हाँ? क्या चीज चेक करते हैं दीदी? जैसे किताब तब छपते, प्रूफ रीडिंग करते हैं तो नहीं दिखता है, दिमाग में जो चीज रहती है ना वो शब्द वही लगता है और वो छूट जाता है, गलत। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा दिमाग में जो चीज है कि इसके बाद ये आएगा तो वही दिखता है कि वहां पर वही लिखा हुआ है और वो गलत हो जाता है। हाँ, या तो जेनाभास रहते है साक्षात अरहंत संघे प्रतिष्ठिता चक्षु स्तनादिषु विकार रहिता नंदी संग, सेन संग, देव संग, सिंह संगे समुपन्यस्ता सा वंदनीय। तो वंदनीय कौन है उसके लिए बताते हैं। या जो जेनाभास से रहित है, जो 5 जेनाभास से बताए थे उनसे रहित है और साक्षात अरहंत संघ में प्रतिष्ठित हुई है, और जो आंख और स्तन पे जो वो लगाते हैं उन विकारों से रहित है, और जो नंदी संघ है, सेन संघ है, देव संघ है, सिंह संघ है,
समुपन्यस्ता उनके द्वारा प्रतिष्ठित है वो वंदनीय होती है। तथा चोक्तम इंद्र नंदिना भट्टारिकिण, और इसको इंद्र नंदिन भट्टारक जी के द्वारा कहा गया है। चतुः संग संहिताया जेनम बिंबम प्रतिष्ठितम नमेन ना परसंगीय ये तो न्याय विपर्य है। चतुर्संग संहिताया मतलब जो चतुर्संग अभी बताए थे, नंदी संघ, सेन संघ, देव संघ, सिंह से, ये इन 4 संघों के द्वारा जैन बिंब प्रतिष्ठितम है वो नमने योग्य है। न पर संज्ञेय, यहाँ पे 2 न निकले, एक नमने योग्य है, एक न पर संज्ञेय। और दूसरे जो संघ के द्वारा ये तो न्यास विपर्य, जो दूसरे न्यास विपर्य स्थापना कर देते हैं, न्यास माने स्थापना निक्षेप के द्वारा मतलब ऐसे कर देते हैं, वो विपरीत है, वो नहीं वंदनीय है। दीदी कौन सा श्लोक है, कौन सा नंबर का है? 154 नंबर पृष्ठ है। अच्छा ठीक। अब 155 पर है। चतुर्संज्ञा नरो यस्तु विद्यात भेद भावनम चतुर्संध्याम संघ होगा ना, चतुर्संज्ञाम नरो, चतुर्संग के जो है नरो यस्तु विद्यात भेद भावना, जो भेद करता है, सम्यक दर्शनातीत, वो सम्यक दर्शन से अतीत संसार में संसरते भ्रमण करता है। जो चतुर्संग, जो नर यस्तु मतलब भेदभाव करते, चतुर्संग में भेदभाव करना मतलब क्या हुआ दीदी? जो चतुर्संग को नहीं मानता है, भेदभाव करना, ये संघ अच्छा है, ये संघ खराब है, इस तरह का चतुर्संग में भेदभाव कर रहा ना। हाँ। अलग संघों में है ना, मेरा ये संघ ज्यादा अच्छा है, एक ये संघ ठीक नहीं है, ऐसा भेदभाव जो करता है, संघों में भेदभाव करता है, भेदभाव ना करता है। जो चतुर्संग में भेदभाव करता है, अभी भी तो है ना, गुरु ज्यादा श्रेष्ठ है, ये ठीक नहीं है, ये आचार्य ठीक नहीं है, तो वही चीज है। उस समय भी, समय में तो सभी समय में होता ही है, सब तरह के लोग तो पाए ही जाते हैं ना सब समय। श्रावक के लिए आया है क्या दीदी? हाँ, श्रावक के लिए आया है क्या अपना? हाँ, श्रावक भेदभाव करता है चारों संघों में, तो सम्यक दर्शन से होता है और संसार में परिभ्रमण करता है। न्यास विपर्यस्तु गुरु वचना देवा वगंतव्य। न्यास विपर्यस्तु, जो न्यास मतलब जो स्थापना करता है, विपरीत स्थापना कर, जो विपरीत स्थापना की हुई है, और गुरु वचन और के से न्यास विपर्यस्तु, न्यास माने न्यास स्थापना की विपरीतता गुरु वचन के द्वारा अवगंतव्यम जानना चाहिए, अवगंतव्य जानना चाहिए। बिंबा दलोन नत्तीय वो नतीमेव भक्त्या ये कारयन्ति जिन सदम जिन जिनाकृतिम च पुण्यम तद्दीयमिह वागपि नेव सक्ता वक्तुम परस्य किमु कार्यतुम द्वैस्य। बिंब माने जिन प्रतिमा, दल माने पत्ता के समान, कमल के फूल, दल मतलब कुछ जिन प्रतिमा छोटी सी, जो कुंदरू के पत्र के समान लिखा है, कुंदरू के पत्र के समान जिन प्रतिमा को बिंबादल, बिंबादल माने मंदिर, बिंबादल के जैसा ऊंचा मंदिर छोटा सा है ना, क्या लिखा? बिंबादल उन्नतीय, उन्नतीय, उन्नतीय माने ऊंचा, बिंबदल के जैसा ऊंचा, यव उन्नीतमेव, और
यव के समान प्रतिमा भक्तिया भक्ति से जो करते हैं, जिन सद में जिन आकृति च, जिन महल में यानी जिन गृह में जिन प्रतिमा को, जो जिनकी आकृति को, जो जैसे जिन महल कैसा, जिन सद बिंबदल के समान है, प्रतिमा जौ के समान है, भक्ति पूर्वक जो इसे विराजित करता है। पुण्यम तदीह तदीयम इह वागपि नैव शक्ता, उसके पुण्य को वाणी के द्वारा कहने में शक्य नहीं है। भक्तुम परस्य किमु कार्येतु दृश्य, और उसके मतलब ऊंचे मंदिर, वस्तु परस्य जो बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी प्रतिमा करते हैं, उनके तो कहने पुण्य के को कहा ही नहीं जा सकता। बाग में बिंबादल कुंदरू को ही कहा है क्या? नहीं, बिंबादल कुंदरू का वही हो गया ना? हाँ, बिंबादल हाँ, मीन्स बिंबादल उन्नति है, हाँ, तो उन्नति। कुंदरू और बिंबादल एक ही बना। हाँ, बिंबादल एक ही हुआ। ये तू प्रतिमायाम, अगला पेज। हाँ, ये तो प्रतिमायाम वस्त्राभरणादि। अच्छा मैं सोच रही थी कि ना मैं बोल दूंगी कि जिस जिसको करना है ना वो अपनी अपनी श्लोक लिख ले और घर से भी है ना तैयारी करके आए, तो फिर उसको है ना वही वाला कराएं तो लोगों को सुनने में मजा आएगा। तो कल से है ना, जैसे तुमको ये वाली गाथा करनी है 10वीं या 11वीं, तो मैं करने का जरूरत ही नहीं है, उसको पता है मेरे को ही करना। तो और भी कोई करना चाहे तो वो अपनी अपनी गाथा लिख देंगे कि मैं आज इस गाथा का मैं संस्कृत वाचन करूंगी, तो उसको वो करने के लिए मौका भी मिल जाएगा। तो आप ही कर लो, मैंने नहीं किया कुछ तैयारी मैंने भी नहीं, आज तो मैंने भी नहीं, ये करो, हो गया, आधा हो गया, करो, चलो करो। नहीं मैं कह रही हूँ एक बार है ना पढ़ के आए ना, क्योंकि इतने जनों के बीच में करते हैं ना तो रिकॉर्डिंग होते। ठीक है, चलो कर। ये तो प्रतिमायाम वस्त्राभरणादि कुर्वन्ति प्रतिष्ठा वेलायां दधि सक्तु मुखे बध्नन्ति तन्मत निरासार्थम श्री गौतमेन महामुनिना पृथ्वी व्रत मुक्तम। ये तो जो प्रतिमा को वस्त्र आभरण से संयुक्त करते हैं, मतलब प्रतिमा के ऊपर वस्त्र या आभरण आदि अलंकार आदि करते हैं, और प्रतिष्ठा की बेला में दही और सत्तू से मुख, मतलब में प्रतिमा के मुख को, हाँ वही रखते हैं, मुख में रखते हैं यहाँ पे। तो प्रतिमा का मुख खुला थोड़ी होता है, रखते हैं, मतलब क्या हुआ, चिपका हाँ, और क्या दीदी एक कपड़े से ऐसे बांध देते हैं, वो एक कपड़े में लगा के ऐसे बांध देते हैं उनकी प्रतिमा को, वो लोग प्रतिष्ठा करते हैं। हाँ, उसमें कुछ डालते हैं, हमको पता नहीं, पर यहाँ भी लिखा हुआ है कि दही और सत्तू डालते हैं, एक कपड़ा तो बांधते हैं उसके प्रतिमा में। तन मत निराशा अर्थम, उस मत का निराकरण करने के लिए श्री गौतम महामुनि ने पृथ्वी व्रत उत्तम, पृथ्वी व्रत कोई छंद है क्या उसमें कहा है? पृथ्वी छंद कहा है। निराभरण बासुरम विगत राघवे गोदया निरंबरम मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषतः। निराभरण मतलब बिना आभरण, आभरण सुरम विगत राग वेगोदया, राग के मतलब जिनके राग के वेग का उदय नहीं है, बीत गया है, राग के वेग का उदय समाप्त हो गया है। निरंबर है जो बिना किसी वस्त्र के सहित है, मनोहर है वो प्रकृति रूप से निर्दोष है, मतलब प्रकृति रूप से अपने आप में सुंदर, स्वभावतः वो ही सुंदर है। निरायुध मुनिर्भयम विगत हिंसे हिंसाक्रमा, बिना शस्त्र निरायुध मुनि जिन्होंने भय का नाश कर दिया है, हिंसक और हिंसात्मक विविध वेदना नाम शयात, हिंसा का जिनके है ही नहीं, नष्ट हो चुकी है,
हिंस और हिंसा। निरामिष है जो, मतलब आमिष, आमिष तो उसको बोलते हैं, निरामिष मतलब निरायुध शाकाहार हो गया। सुनिर्भय, निरायुध सुनिर्भया, आयुध रहित होते हुए भी निर्भय हैं। हम निर्भय कैसे रहते हैं? बगल में तलवार लगा लेते हैं, और पिस्तौल लगी रहती तो वो आदमी एकदम निर्भय रहता है कि हमारे पास तो पिस्तौल है, तलवार है, कोई कुछ करेगा तो हम तो मार देंगे। पर अपने दिगंबर मुनि कैसे हैं? निरायुध सुनिर्भया, आयुध रहित होते हुए भी निर्भय हैं। विगत हिंस हिंसा क्रमान, और हिंसा और हिंसा क्रम से रहित हैं, विगत रहित हैं। है। निरामिष निरामिष सुतृप्तिम विविध वेदना नाम क्षयात्। दोनों प्रकार की वेदनाओं के क्षय हो जाने से, मतलब वेदनीय कर्म के नष्ट हो जाने से जो निरामिष रहते वे भी सुतृप्त है। तृप्त हैं। एक कई फुल्लई माटी दे जो सुर नर दो, एक ही फूल दे जो सुर नर दे, जो भगवान को एक ही फूल चढ़ाता है भक्ति भाव से, वो सुर नर, सुर लोक में रिद्धि प्राप्त, मतलब स्वर्ग में रिद्धि प्राप्त करके स्वर्ग में जाता है। ठीक है क्या? एक फूल चढ़ाना देव और मनुष्यों की रिद्धि को देता है। ये ही करे उसाटी वपु भोलिम जड़वर तणी, और शूद्र यही और करिए हीन सुकर करे। सटाती वपु, ऐसा करके करके मतलब कि ऐसा करके कुगुनी को, क्षुद्र योनियों को, मतलब खराब योनियों को, भोलिम शरीर को, वपु शरीर हो जाता ना, खराब वपु योनि और कुसाटी शरीर। मैंने हीन योनि हो गई, हीन योनियों को, हाँ, हीन शरीरों को। भोलिम जिनवर भोलिम, तनी, भोलिम भोलिम मतलब क्या जिनवर हुआ? तनी, भोलिम नहीं आता इसका मीनिंग भोलिम का, पता नहीं हाँ, कौन सी भाषा में, ना तो संस्कृत लग रही, ना प्राकृत लग हाँ, रही, अपभ्रंश। शूद्रहीन पर्यायों को दूर करता है, इसमें लिखा हुआ है जो पढ़ेंगे तो। एक कहीं फुल्ल सौविये फुल्ल सहासु जिम बिम नहीं, जिम्ब जिम्ब जिणवर पूज्य यही तिम्ब तिम्ब दूरियम नासु। एक ही, जो भगवान को एक फूल चढ़ाता है उस, वो पुष्प वृष्टि को प्राप्त होता है क्या? बीए फुल्ल सहासु, उसे समोसन में फुल्ल सऊ बिये बहु फुल सहासु, क्या पता उसको कौन सी सहस्रों भाषा। फूल प्राप्त होते हैं, मतलब उसको, है ना? हाँ, क्या अनेक है? फूल प्राप्त हो जाते हैं उसको। बिये फूल सुहासु, सहासु माने बहुत सारे फूल से सहित हो जाता है। जिन बिम्ब जिनवर पूजिए, जिन बिम्ब जिम्ब जिम्ब जिनवर क्या पूजो। होता है? जिम्ब जिम्ब जो जिनवर को पूजता है, तिम तिम दूरियम नासुम, उसका हाँ, उसका दुर्यम मन पाप नाश हो जाता है। पाप होता है, दुर्यम माने पाप पाप, ना, पाप का जो नाश हो जाता हिंदी लिखा हुआ है, जो भगवान को है। एक फूल चढ़ाता है उसे समव शरण में अनेक फूल प्राप्त होते हैं, अर्थात वह पुष्प वृष्टि नामक प्रातिहार्य को प्राप्त होता है। यह जीव ज्यो ज्यो, जिम जिम माने ज्यो ज्यो जिनेंद्र भगवान को पूजा करता है, त्यों त्यों उसके पाप नष्ट होते हैं। तथा तिम्ब चोक्तम तिम्ब माने समस्त भक्त स्वामीना मुनिवरेण आर्याद्वयम्। समंत भद्र स्वामी ने, मुनिवर ने, आर्या छंद में है क्या? दो आर्या कहे, मतलब देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निरहरणम कामदुहि कामदाहिने परिचिनु यादात्रितो नित्यम। जो पुरुष देवादि देव के चरणों का परिचरण करता है, सेवा करता है उनकी, उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। कामदुहि कामदाहिनी परिचिनु यादात्रितो नित्यम।
काम काम को भस्म करने वाले देवाधिदेव जिनेन्द्र देव के चरणों की शुश्रूषा समस्त दुखों को हरने वाली है, इसलिए निरंतर उसे करना चाहिए। सबके समीप मनोरथ पूरे हो जाते हैं। काम दुही काम दाहिने, काम का नाश होता है और काम दुही मतलब मनोरथ, सकल मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कामधेनु तो नहीं, कामधेनु। काम धेनु के समान, हाँ, ये भी हो सकता है, पता नहीं। ललिता जी क्या होगा इसका? काम दुही काम दाहिनी, काम दाहिनी तो वही काम का ज्वर नष्ट हो जाता है। कामदायिनी तो काम को भस्म करने वाली, कामदोही माने कामना को पूर्ण करने वाली। अच्छा, परिचय चिन्ह याद ऋतु मतलब आई मेरा मेरे को पता। परिचीन माने तो हो जाएगा मतलब क्या समीचीन। भगवान की चिन्ह चिन्ह उयादा उयादा उयाद परिचिनु याद याद होगा, आदृतो होगा, आदृतो एक शब्द होता है नित्यम। इसका क्या मतलब हुआ? वही हो गया ना, भगवान की जो देवादि यार भगवान की मैं तो जो ऐसे समझ परिचय में आ करते गया, हैं। शब्दार्थ हाँ, नहीं कर पा रहे, अर्थ तो पकड़ में आ रहा है, पर ये सब वही अर्थ शब्दार्थ में पता नहीं नहीं। समझ में आ रहे हैं। अरचर आदृतो माने क्या होता अरचरण है, याद भी नहीं सर्वयाम आता है। आदृतो महानुभावम महात्मनाम वदत महात्मनाम वदत बेका प्रमोद मत्त कुसुमेन केन राज रहे। भगवान के चरणों पे बेका प्रमोद मत्त कुसुमेन केन, वो मेंढक के लिए है ना, जो मेंढक राजगृह में कुसुम लेके उल्लसित होके गया था, प्रमोद मतलब अपने ही उसमें महात्मानम आ वदत। गया। भेका माने मेढक, प्रमोद मत है प्रमोद से भरकर, कुसुमेन कुसुमेन केन राजगृह, कुसुम के द्वारा, फूल फल के से द्वारा, फूल के द्वारा राजगृह में दिया हुआ है ना पूरा, हाँ नहीं दिया हुआ तो ऐसे ही हिंदी में करते दिया, हैं। हिंदी में दिया है वो ये तो पूरा। ये हिंदी में तो यही है। हाँ। राजगृह नगर में हर्ष से मत हुए जी के मेंढक ने चरण महात्माओं के आगे एक फूल के द्वारा अरिंत भगवान के चरणों की पूजा का महात्म्य प्रकट किया। अजंगम देहा सुवर्ण मरकत मणि घटिता स्फटिक मणि घटिता इंद्र नील मणि निर्मिता पद्मराग मणि रचिता विद्रुम कल्पिता चंदन काष्ठानुष्ठिता वह अजंगमा प्रतिमा कथ्यते। अब अजंगम प्रतिमा किसे कहते हैं कि कौन सी प्रतिमा अजंगम होती है? तो जो सोने की मरकत मणियों के द्वारा बनी हुई हो, स्फटिक मणि से बनी हुई, इंद्र नील मणि से निर्मित, पद्मराग मणि से रचित, विद्रुम कल्पिता मतलब विद्रुम मतलब मूंगे, नील मूंगे से बनी, नीलमणि, नहीं नीलमणि विद्रुम कल्पिता, विद्रुम मतलब तो नीली होता है। वो इसमें तो मूंगे से बनी अर्थ में। अच्छा मूड बदरी में खजाना है, मूड हाँ बदरी में खजाना है ये सब तो। हाँ हाँ पद्मरागमणि विद्रुम हाँ। से विद्रुम कल्पिता, ठीक है। चंदन हाँ, काष्ठ पद्मराग मणि से खूबी रचित प्योर प्रतिमा है मूंगे एकदम। से बनी, चंदन की लकड़ी से बनी वह अजंगम प्रतिमा कहते थे, उन्हें अजंगम प्रतिमा कहते हैं। ईदृशी प्रतिमा केशाम भवती, ऐसी प्रतिमा कैसी होती है? किनकी होती है, केशाम केशाम किनकी, किनकी होती है, षष्ठी, किनकी होती है? षष्ठी का एक हाँ। वचन है, किनकी होती है। दंसर्णानेन शुद्ध चरणानम दर्शनेन ज्ञानेन निर्मल चारित्राणाम तीर्थंकर परम देवानाम। दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त तीर्थंकर परम देवों की। देवा नाम षष्ठी हो गया ना, देवों की।
कथम भूंता प्रतिमा, ये प्रतिमाएं कैसी होती है? निर्ग्रंथा, वस्त्र आभरण जटा मुकुट आयुध रहिता। वस्त्र अलंकार जटा मुकुट आयुध शस्त्र से रहित। वीत रागो राग रहित, भावेश भावेवतारिता। वीतरागी, राग रहित, भाव से अवतरित। वीतराग राग रहित भाव को अवतरित करने वाली होती है, माने कि दूसरा करने जो वाली। दर्शन जो वीतराग राग रहित भाव को जो दर्शन करते, राग रहित भाव किसको अवतरित करेगा? जो दर्शन करेगा उसके लिए। तो ये प्रतिमा ऐसी होती है जिनका दर्शन करता है अच्छा, उनको भी राग भाव तो से स्वयं रहित भी कर देती है। रहित हो जाता है। हम्म। जिन मग्गे एरिसा पडिमा, जिन मार्गे सर्वज्ञ वीतराग मते ईदृशी प्रतिमा होती। जिन मार्ग में सर्वज्ञ वीतराग के मत में ऐसी प्रतिमा होती है, इसी तरह की प्रतिमा होती है। चौथा नंबर आगे जंगम तो बता दिए, रत्नों की प्रतिमा, काठ की प्रतिमा, चंदन की प्रतिमा, ये सब हो गई अजंगम प्रतिमा। जंगम प्रतिमा का वर्णन करते हैं। जमचरदि शुद्ध चरणम जाने पीछे पीछे शुद्ध सम्मतम, साहोई वंदनिया निगंथा संजदा पडिमा। जमचरदि शुद्ध चरणम जाने पीछे शुद्ध सम्मतम, साहोई वंदनिया निगंथा संजदा पडिमा। यश्चरति शुद्ध चरणं जानाति पश्यति शुद्ध सम्यक्त्वं, सा भवति वंदनीया निर्ग्रंथा सायंता प्रतिमा। उच्चारण करें। करूँ मैं? हाँ करो। जमचरदि शुद्ध शरणम जाने पीछे शुद्ध सम्मतम, साहोई वंदनिया निगंथा सजना पडिमा। यस चरितम शुद्ध चरणम जानति पश्यति शुद्ध सम्यक्तम, सा भवति वंदनिया निग्रंथा सायता प्रतिमा। जमचरति शुद्ध चरणम, शुद्ध चरणम जो शुद्ध आचरण का यानी निरतिचार आचरण को, चरति माने चारित्र का पालन करते हैं। जो जमचरति शुद्ध चरणम जो निरतिचार चारित्र का पालन करते हैं। जानी जो श्रुत को जानता है। पीछे ही जो अपने योग्य ही वस्तु को देखता है। शुद्ध सम्मत और जिनका सम्यक तो शुद्ध होता है। कितनी कितनी शर्त दी। जो शुद्ध आचरण को करता है, आगम को जानता है, अपने योग्य ही वस्तु को देखता है, यानी और किसी वस्तु को देखता ही नहीं है। शुद्ध सम्यक्त से सहित है। सा होई वंदनिया, वह वंदनीय होते हैं। सा माने वह प्रतिमा की बात हो रही है। वह प्रतिमा वंदनीय होती है। सा स्त्रीलिंग आया है इसलिए प्रतिमा के लिए आया है। निग्रंथा संजदा प्रतिमा, निर्ग्रंथ मुनियों के निर्ग्रंथ शरीर। निग्रंथा संजदा प्रतिमा मुनियों का जो निर्ग्रंथ शरीर है। निर्ग्रंथ शरीर क्या होती है? जंगम संजदा प्रतिमा माने जंगम प्रतिमा होती है। मुनियों का जो शरीर है वो जंगम प्रतिमा होती है। वो दिखाया ना, जंगम हो गई काट उठ की बना के जो एक जगह रख देते हैं। ये मुनि महाराज के शरीर को कह रहे हैं प्रतिमा है। लेकिन कैसे होने चाहिए मुनि महाराज? जो शुद्ध चारित्र के धारी हों, जो श्रुतों को जानते हों, जो अपनी ही योग्य वस्तु को देखते हैं और किसी को पीछे ही माने किसी को देखते ही नहीं, और शुद्ध सम्यक से हों, उनके लिए बात है। इतनी शर्त होगी तो उनका शरीर जंगम प्रतिमा है और वह वंदनीय है। चलिए हिंदी पढ़ें और थोड़ी सी दीदी संजदा, संजदा मतलब
संजदा माने जंगम, निर्गंथा हाँ। संजदा, हाँ, सहायता संजदा, संजदा वही जंगम प्रतिमा है। संजदा प्रतिमा जंगम प्रतिमा है। तो कल तो आपको कोई बोल रहा था ना कि जिंदा जो बिहार में साथ चलती है वो प्रतिमा जंगम है। इसमें तो मुनियों को बताया है। मुनि तो जंगम चलते फिरते हैं ना। हाँ तो आया था ना पहले, वही मैं बोल रही बहुत हूँ। पहले भी आया था। उसको इसमें चलाई दर्शन मान पावन में कहा। भी ये चीज आ गई थी, ये तो नहीं, दोबारा आ कल रहा है। जैसे बात जब आई उसमें थी भी ना, आ चुका था। तो उसको चलाई मान प्रतिमा ही तो कहा था। अपने भी तो जंगम बोलते हैं कि ना चलते फिरते तीर्थ है, हाँ शनिवार को तो बोलते ना। हाँ, चलते फिरते तीर्थ वो तो आए हैं हम। शनिवार आज भी। मेरी कुटिया में आए हैं। चलिए हिंदी पढ़ें। हिंदी पढ़ू मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए ना, जिनको पढ़ना सब कोई एक एक करके पढ़ लिया कीजिए। कई गाथा होती है ना तो सभी कोई बोल लिया कीजिए, जिन जिन को बोलना हो अलग अलग बोलते जाइए अपने आप ही। ठीक। गाथार्थ। जो निरति चारित्र का पालन करते हैं, जिन श्रुत को जानते हैं, अपने योग्य वस्तु को देखते हैं तथा जिनका सम्यक शुद्ध है, ऐसे मुनियों का निर्ग्रंथ शरीर जंगम प्रतिमा है। यह वंदना करने के लिए योग्य है। विशेषार्थ। जो चरणानुयोग के अनुसार शुद्ध निरतिचार चारित्र का पालन करते हैं, जो जिनेन्द्र प्रणीत शास्त्र जिनागम को जानते हैं, अपने योग्य वस्तु को देखते हैं और जिनका सम्यक 25 दोषों से रहित है, ऐसे संयमी मुनियों के 24 प्रकार के परिग्रह से रहित जो शरीर है, वे जंगम चलती फिरती प्रतिमा है तथा वंदना नमस्कार करने के योग्य है। दीदी संस्कृत करें, हम संस्कृत करें। हाँ करिए। प्रणाम करती हूँ दीदी। जम चरदि शुद्ध चरणम यो मुनिश्चरति प्रतिपालयति। जो मुनि चरदि यानी आचरण करते हैं और पालन करते हैं किसका? शुद्ध चरणम, शुद्ध चारित्र का। किम कैसा है वो शुद्ध चारित्र? शुद्ध चरणम निरतिचार चारित्रम। शुद्ध चरण यानी शुद्ध आचरण यानी व्रतों का निरतिचार पालन करना, अपने चारित्र का निरतिचार पालन करना। जानई पीछे शुद्ध सम्मतम जिन श्रुतम जानाति स्वयोग्यम वस्तु पश्यति च। जानई यानी जानते हैं, जिन आगम यानी जिन श्रुत यानी जिन आगम को जो जिनेन्द्र के द्वारा जो कहे हुए और जो प्राचीन आचार्यों के द्वारा रचे हुए ऐसा जो श्रुत है उसको जानते हैं। स्वयोग्यम यानी अपने योग्य वस्तुओं को ही वो देखते हैं। शुद्धम पंचविंशति दोष रहितम। शुद्ध कैसा है? तो जो 25 दोषों से रहित है। यस्य सूर्य है सम्यक्त्वं भवति। ऐसे जो सूर्य है यानी मुनिराज सम्यक्त्व उनके होता है। सा होई वंदनीया और वही वंदनीय होते हैं। सा भवती वंदनीया नमस्करणीया वही वंदनीय होते हैं और वही नमस्कार करने के योग्य होते हैं। निगंथा संजदा परिमा। यहाँ प्रतिमा बोल करके आ रहा है तो इसलिए स्त्रीलिंग है। हम पहले भी कहे थे और सब आप ही को नहीं कह रहे हैं विजया जी, ऐसा नहीं सोचिएगा। दोनों मंजू जी भी करती हैं, सबको कह रहे हैं कि एक तो जहां तक हो संधि तोड़ के बोलिए। दूसरी चीज जो चीज है वही चीज हमको बोलना चाहिए, है ना। भावार्थ नहीं करना। संस्कृत पढ़ते समय हमको भावार्थ नहीं करना। भावार्थ से उसमें जितना लिखा बस उतना ही अर्थ बोलिए अलग से, क्योंकि उससे क्या है ना, जो सीख रहे हैं उनको सीखने में नहीं आएगा। वो लोग सोचेंगे पता नहीं क्या है। तो हमेशा संस्कृत का अर्थ करते समय तो संस्कृत के शब्दों का ही अर्थ करना चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो फिर तो भावार्थ हो जाता है ना। भावार्थ के लिए तो अपन हिंदी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिमा के लिए आ रहा है ना, तो सा भवती वंदनीया नमस्करणीया। वह प्रतिमा, सा माने वह प्रतिमा वंदन के योग्य है, नमस्कार के योग्य है। यहाँ मुनि के लिए नहीं, मुनि का शरीर प्रतिमा है ना, तो इसलिए वो मुनि का शरीर प्रतिमा, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग होकर के आ रहा है कि सा माने वह
वंदनीय है और नमस्कार के योग्य है। कौन? तो वह प्रतिमा। सा यहाँ पर प्रतिमा के लिए आया है। बहुत प्रतिमा किसको कहा जा रहा है? तो मुनि के शरीर को कहा जा जी, रहा है। बहुत सुंदर दीदी। निग्रंथा संजदा पड़िमा, ऐसे निर्ग्रंथ की वह जंगम प्रतिमा है। निर्ग्रंथा चतुर्विंशति परिग्रह रहिता संयता नाम मुनि नाम दिगंबरा नाम प्रतिमा आकारः। निर्ग्रंथ यानी निर्ग्रंथ, चतुर्विंशति परिग्रह रहिता यानी जो 24 प्रकार के परिग्रह उनसे रहित, संयता नाम यानी संयत, मुनि नाम संयत यानी संयमी मुनियों, दिगंबरा नाम प्रतिमा, ऐसी दिगंबर प्रतिमा का जो आकार है ना, ऐसा ही लेंगे ना प्रतिमा का आकार। जंगमा प्रतिमा, वह जंगम प्रतिमा, मुनयो मुनि की वह जंगम प्रतिमा, भवती तीर्थ भवंती इति अर्थ। ऐसा ही है ना दीदी इसका? हाँ, यह भवंती यानी होते हैं, ये इस अर्थ यानी अर्थ से क्या लेंगे दीदी? जंगम प्रतिमा मुनियो भवंती। जंगम प्रतिमा मुनियों की होती है। सृष्टि का द्विवचन है, मुनियों की होती है। भवंती होती है, इति अर्थ है, ऐसा अर्थ है। जी जी, बहुत अच्छा दीदी, प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कि संस्कृत के ही शब्दों के अर्थ करना चाहिए, बहुत अच्छा। चलिए अब सिद्ध प्रतिमा का वर्णन करते हैं। दंसनंत नानम अनंत वीर्य अनंत सुखाय सासय सुख अदेहा मुक्का कमठ बंदेहिम। दंसनंत नानम। शायद नहीं पढ़ा ना, इसका शायद हिंदी नहीं पढ़ा। तो पहले हिंदी में पढ़ेंगे। तो नहीं नहीं पढ़ लिया मैंने पढ़ा था ना अभी, पढ़ मैंने लिया। पढ़ लिया। पढ़ लिया। मीरा रोड से शर्मिला ने पढ़ी थी। मीरा रोड से पढ़ा। अच्छा, हम इसी को ना कहते हैं कि देखिए अपने लोग का, आप ही की बात नहीं कहते हैं, ये भी हमको अभी कहे कि तुम आचार्यों वगैरह को नमस्कार ही नहीं करी, पढ़ने लगी। मैं कर लिया भाई, बोला अंजना जी वगैरह को कुछ नहीं बोली, पढ़ने लगी। मैं नहीं, बोल दिए हैं। तो हमारा उपयोग कैसे भटकता है। हाँ, सामने ग्रंथ खोल रखे हैं और ग्रंथ में ही बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए पकड़े कि हम लोग अपना, हमारा उपयोग कितना, जो हम कई बार कहते हैं ना कि दीपक चढ़ाना रहता है और चढ़ा देते हैं नैवेद्य। हाँ, धूप चढ़ाना रहता है, चढ़ा देते हैं फल, अथवा चढ़ाने के बाद लगता है फल चढ़ा है कि नहीं। अरे कई बार तो जयमाला पढ़ने के बाद लगता है, पूर्णार्घ चढ़ाने के बाद, कि जयमाला पढ़े हैं कि नहीं। उतनी बड़ी जयमाला दिमाग से निकल जाती है कि पढ़े। इतना ध्यान इधर उधर रहता है, किस चिंतन में रहता है, भगवान जाने क्यों इतना ध्यान चला जाता है। मेरा बहुत रहता है भाभी पूजा के टाइम। हाँ, सबके साथ होता है। क्या मेरा बोल रहे हैं? पूजा के टाइम बहुत रहता है। इतना कंसंट्रेट करना चाहती हूँ कि बहुत कंसंट्रेट करूं, पर हो जाता है ऐसा। नहीं, इतना नाम काल के आ रहे हैं, क्या क्या करते हुए, तो क्या होगा। बहुत मेरे साथ बहुत ऐसा हमेशा होता है दीदी, मेरे साथ, कि जैसे अपने को 5 माला करनी है ना, 3 4 5 भी हो जाएगी तो ऐसा लगता नहीं 2 ही हुई है, और करनी है और करनी है। ऐसा बहुत होता है, बाकी ये तो जगह अच्छा तो है। होता है, यहाँ माला बहुत होता है। तो अच्छा है। तो हाँ, ये इसलिए बहुत होता है मेरे साथ। नहीं, अच्छा तो है, लेकिन समय नहीं हो तो फिर तो एक ठो विकल्प हो जाएगा ना कि हुई नहीं। ये कितना बड़ा नहीं, विकल्प कर हो ही जाएगा। लेती हूँ मैं, कर ही लेती हूँ दीदी, कितनी भी बजे कर ही लेती हूँ। चलिए, दंसन अनंत नाणम अनंत वीर्य अनंत सुखाय सासय सुख अदेहा मुक्का कम्मठ बंदेहिम। दर्शनानंत ज्ञानम अनंत वीर्यानंत सुखाश्च शाश्वत सुखा अदेहा मुक्ता कर्माष्ट बंधे। चलिए गाथा का उच्चारण करें और फिर हिंदी पढ़ें। दंसन अनंत नाणम अनंत वीर्य अनंत सुखाय सासय सुख अदेहा मुक्का कम्मठ बंधेहिम। हिंदी करो। संस्कृत। दर्शनानंत ज्ञानम अनंत वीर्य अनंत सुखाश्च शाश्वत सुखा अदेहा मुक्तः कर्माष्ट बंधैः। हाँ, करिए, जो कर रहे हैं करिए। हिंदी करूं?
हाँ जो गाथार्थ अब सरोज तुम कर ली थी ना, अब किसी और को करने दो। नहीं अच्छा ठीक दीदी है। अर्थ बताइए। अच्छा हाँ, सॉरी हाँ। दीदी शब्दार्थ देखिए कैसा कैसे ध्यान भटकता है। दर्शन अनंत नानम, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्यम, अनंत वीर्य, अनंत सुखाय, अनंत सुख, सुखाय मन अनंत सुख, शाश्वत सुख और शाश्वत सुख, अनंत सुख और शाश्वत सुख। अदेहा, देहा मतलब देह रहित, मुक्का माने मुक्त, कम अठ बंदेहिम, 8 कर्मों के बंध से मुक्त हैं। अदेह है, अदेह होने से तो मुक्त वैसे हो गए, देह रहित सिद्धों की बात है तो देह रहित हो गए, और कैसे हैं? 8 कर्मों के बंध से मुक्त हैं। अनंत दर्शन अनंत ज्ञान से सहित है, अनंत वीर्य से सहित है, अनंत सुख से सहित है, शाश्वत सुख वाले हैं और देह रहित हैं और 8 कर्मों के बंध से मुक्त हैं। मैं करती गाथार्थ जो अनंत दर्शन तथा अनंत ज्ञान रूप है, अनंत वीर्य और अनंत सुख से युक्त है, अविनाशी सुख से सहित है, शरीर रहित है और 8 कर्मों के बंधन से छूट चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि सिद्ध प्रतिमा है। विशेषार्थ वस्तु की सत्ता मात्र के अवलोकन को दर्शन कहते हैं। यहाँ अनंत दर्शन से केवल दर्शन का ग्रहण होता है। काकाक्षी गोल कन्याय से अनंत शब्द का दर्शन और ज्ञान दोनों के साथ संबंध होता है, इसलिए अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान ये दोनों शब्द सिद्ध होते हैं। यहाँ अनंत ज्ञान का अर्थ वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करने वाला केवल ज्ञान है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये दोनों ही लोक तथा अलोक में व्यापक है। उन दोनों के साथ तादात्म्य संबंध होने से सिद्ध परमेष्टि अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन रूप है। जैसा कि महाकवि आशाधर ने कहा है, सत्ता जो सत्ता मात्र का अवलोकन करता है। गोलक न्याय से क्या समझे आप लोग? तो कब्जा जैसे एक ही हाथ से न्याय कर लेता है, तो एक ही हाथ से उसकी वो एक हाथ से देखता है, उसमें वो गोलक एक ही हाथ से। दीदी एक बात अभी बात की है तब ध्यान है मेरे को, एक पूछना था एक बात अभी, कौवा के क्या एक ही आंख होती है क्या? नहीं या दो आंख होती है? दो आंख होती है। गोलक एक साथ स्थिर होते हैं ना, एक ही तरफ। काकाक्षी गोल एक कोया होता है, वो कभी इधर घुमाता है कभी उधर घुमाता है। हाँ नहीं, मैंने सुना है कि कौवा की एक ही आंख होती है, वो इधर देखता है तो इधर तक भी देखता है, इधर देखता है तो इधर तक भी देखता है। आंख तो 2 होती है, आंख थोड़ी एक होती है, आंख तो 2 होती है। यही कंफर्म करना चाह रही थी, लेकिन वही मेरे को समझ में नहीं आया। मैं 2 आंख दिखती है तो 2 दिखता है, एक का कोया वैसे ही घूमता रहता है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अनंत दर्शन से केवल यहाँ अनंत दर्शन से वस्तु की सत्ता मात्र के अवलोकन को दर्शन कहते हैं। यहाँ अनंत दर्शन से केवल दर्शन का ग्रहण होता है। तो बोले कि अनंत सबका दर्शन ज्ञान दोनों के साथ काकक्षी गोलक न्याय से अनंत शब्द का दर्शन और ज्ञान दोनों के साथ संबंध होता है, वो दोनों तरफ घुमाता रहता है। तो इसको कौन सा न्याय कहा गया? दर्शन और ज्ञान दोनों का अनंत दोनों में लगाना है, तो इसको न्याय दे दिया कि काकक्षी गोलक न्याय। जैसे अच्छी माने आंख, काक माने कौआ, गोलक न्याय माने उसका गोलक जैसे घूमता रहता चारों बगल। पता थोड़ी चलता, अपने लोग को थोड़ी पता चलता कि वो एक आंख से देख रहा है, बिल्कुल पता नहीं चलता। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। जो सत्ता मात्र का अवलोकन जो सत्ता मात्र का ऐसा दर्शन निराकार घटपटादि के विकल्प से रहित माना गया है, और जो घटपटादि विशेष को
विषय करता है, ऐसा ज्ञान साकार स्वीकल्प माना गया है। ये ज्ञान और दर्शन नेत्र के समान है तथा छद स्थानास्थ ज्ञानावरण दर्शनावरण से युक्त जीवों के कर्म से पर्वत होते हैं। छदस्थ जीवों के ज्ञान और दर्शन प्रादेशिक है, अर्थात सीमित स्थान की बात को जानते हैं, परंतु ये शरीर रहित सिद्ध परमेष्टि यतस्त आप ज्ञानावर्णादि रस से रहित है। अतः आपके ये दोनों लोक आलोक में सर्वत्र व्यापक है तथा एक साथ प्रकाशमान है। ऐसा ही श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा है, दंसन सदस्य जीवों का ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। उनके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते, परंतु केवली जिनेन्द्र में दोनों एक साथ होते हैं। अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन के समान सिद्ध परमेष्टि अनंत वीर्य और अनंत सुख से युक्त भी है। लोक और अलोक का स्वरूप देखने तथा जानने की जो शक्ति है, उसे अनंत वीर्य जानना चाहिए। समस्त वस्तुओं के स्वरूप का परिज्ञान होने पर सिद्ध परमेष्टि को सुख उत्पन्न होता है, इसलिए वे अनंत शोक से युक्त कहे जाते हैं। जैसा कि श्री नेमी चंद्राचार्य ने त्रिलोक सार ग्रंथ में वैमानिक का अधिकार में अंत में कहा है, एयम सत्यम। जबकि लोक में एक शास्त्र अथवा समस्त शास्त्रों को यथार्थ रीति से जानने वाले मनुष्य अत्यधिक संतुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं, तब समस्त पदार्थों का स्वरूप को जानने वाले मनुष्यों की तो बात ही क्या है। चक्रवर्ती भोग भूमि जी आर्य धनेन्द्र सुरेंद्र तथा अहमिंद्र को तीन काल में जितना सुख होता है, सिद्ध परमेष्टि के एक क्षण सुख उससे अनंत गुणा होता है। सिद्ध परमेष्टि शाश्वत सुख है, अविनाशी सुख से रहित है, शरीर रहित है, ज्ञान मूर्ति शरीर रहित है, रहित है, तो अविनाशी शरीर सुख से रहित है। रहित है। अविनाशी शरीर सुख से रहित सहित है ना, अविनाशी सुख से सहित है ना। अविनाशी हाँ। सुख से सहित है, शरीर रहित है, ज्ञानमय मूर्ति के धारक है और 8 कर्मों के बंधन से युक्त है। ऐसे सिद्ध भगवान सिद्ध प्रतिमा कहलाते ये हैं। मुक्त होगा ना, युक्त छपा हुआ है इसमें। 8 कर्मों के बंधन से युक्त छपा हुआ है, मुक्त होगा। युक्त छपा युक्त है, हाँ गलत है तो मुक्त होगा। युक्त ऐसे सिद्ध भगवान सिद्ध प्रतिमा कहलाते हैं। चलिए संस्कृत करिए। कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है, युक्त लिख दिया इसमें भूल से। अब जो नहीं जानता वो तो इसी को बैठ जाएगा और कहेगा कि नहीं होता है, मैं तो आपको किताब दिखाती हूँ, है ना, पर प्रमाण भी दिखा देगा वो ले जा करके। देखिए प्रमाण वही तो, दिखाया। कितना अर्थ का अनर्थ हो गया, 8 कर्मों के बंधन से युक्त है। और गलती छपी, इतना प्रूफ रीडिंग होने के बाद ही बहुत गलती छपती है। इसका अर्थ करें क्या दीदी? हाँ करिए। दंसन अनंत नाणम दर्शन मनंतम केवल दर्शनम। दर्शन मनंतम मतलब अनंत दर्शनम यानी केवल दर्शन। सत्ता विलोकन मात्र लक्षणम, सत्ता विलोकन मात्र लक्षणम। सत्ता को देखना मात्र, सत्ता को देखना मात्र जिसका लक्षण है। काकाक्षी गोलक न्याय नानंत शब्द। काकाक्षी गोलक न्याय के द्वारा उस अनंत शब्द को उभय त्राभि संबंधे, उभय माने दोनों में भी संबंध करते हैं, संबंध करते हैं, उन दोनों में करना है।
अनंत मतलब शब्द को दोनों में संबंध दोनों में करते हैं। ते तेनानंत ज्ञानम वस्तु यथावत स्वरूप ग्राहकम केवल ज्ञानम ते ते तेन 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 माने उन अनंत ज्ञानम तेन अनंत ज्ञानम वो अनंत ज्ञान वस्तु यथावत स्वरूपम ग्राहकम उस अनंत ज्ञान को समझना चाहिए, वस्तु का यथावत स्वरूप को केवल ज्ञानम केवल ज्ञान हो गया है। मतलब वस्तु के यथावत स्वरूप को जानना चाहिए केवल ज्ञान से। और लोकालोक व्यापकम द्वयम, और दोनों ही द्वयम माने दोनों ही अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन दोनों ही लोक और अलोक में व्याप्त होने को कहते हैं, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को। तद्योगा दर्शना अनंत ज्ञानम, तद्योगा दर्शनम अनंत ज्ञान। तत् योगा, योगा माने दोनों है ना। तत् योगा दर्शना अनंत ज्ञानम, अनंत दर्शन मनंत ज्ञानम च सिद्धा भवन्ति। तत् माने उन दोनों दर्शन और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान उसी का अर्थ है। अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से सिद्ध होते हैं, सिद्ध परमष्टि के वे दोनों अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन होते हैं। उक्तम च आशाधरेण महाकविन, आशाधर महाकवि ने कहा है। इसे आप कर दीजिए इसका। ये जो अभी आशाधर कवि जी ने ये पूरा 4 लाइन बोली है ना। सत्तालोचन मात्रम इत्यपि निराकरम मतम दर्शनम साकारम च विशेष गोचरमिति ज्ञानम प्रवादिच्छया ते नेत्रे क्रम वर्तिनि सरजसाम प्रादेशिके सर्वतः स्फुरजन्ति युगपत् पुनर्विरजसाम युष्माकं युष्माक मंगातिग्गा। बंद है क्या? और शीशा भी बंद है क्या? तो सब पंखा चला दीजिए ना। सत्तावलोकन मात्रम इति अपि निराकारम मतम दर्शनम। सत्तावलोकन मात्र जो यहाँ पर होता है वो निराकार है, उसको दर्शन उपयोग कहते हैं। साकारम च विशेष गोचरम इति ज्ञानम प्रवादिच्छया। साकार जो होता है विशेष गोचर, जो विशेष ज्ञान होता है गोचर होता है उसको साकार उपयोग कहते हैं, वो ज्ञान होता है। प्रवादी इच्छया माने बोलने वाले की इच्छा के अनुसार। ते नेत्रे क्रमवर्तनी सरजशाम प्रादेशिकी सर्वतः स्फुरजन्ति युगपद पुनर्विरजसाम युष्माकं युष्माक मंगातिकः। इसका हिंदी इधर देखिए। प्रादेशिक सीमित परंतु ही कहाँ है इसका? से नेत्री नहीं, दो नीचे की 2 लाइन का अर्थ नहीं निकल पाएगा। ठीक है दीदी, आगे करो। हाँ। तथा च नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ना चोक्तम, और नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा है दंसन पूर्वम नाणम छदुमत्थानम न दोणि गोगा जुगवम जम्मा केवली नाही जुगवम तू ते दोवी। दर्शन पूर्वक नाणम माने ज्ञान, छदुमत्थानम मतलब छदमस्त के, न माने नहीं, दोणी माने दोनों, ओगा दोनों उपयोग, जो दोनों उपयोग हो गए दोनी में मतलब दर्शन और ज्ञान दोनों उपयोग है। जुगवम जम्मा एक साथ, मतलब यहाँ तक आएगा। दंसन कुवम नानम छद्मस्थानम न जोणी उवगा जुगवम, मतलब दंसन पूर्वक ज्ञान छद्मस्त के दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं। केवली नाहे जुगवम तू ते दोवी, और केवली भगवान के दोनों तो एक ही साथ होते हैं। काकक्षी न्याय को देखिए दिया है
कौवे की आंख के गोलक का न्याय एक दृष्टि एकाग्र शब्दों से है। कौवे की आंख तो एक ही होती है, परंतु वह आवश्यकता के अनुसार उसे एक गोलक से दूसरे गोलक में ले जा सकता है। यानी गोलक दो होता है, आंख एक ही होती है। इस न्याय का उपयोग उस समय होता है जब वाक्य में किसी शब्द या पदोच्चय का जो केवल एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, आवश्यकता होने पर दूसरे स्थान पर भी अध्याहार कर ले। वही मतलब हुआ ना, अनंत आया तो एक ही बार है, दंसन अनंत नाणम, है ना, अनंत एक ही बार आया है। पर वहां पर जिस तरह से दोनों गोलक में अपने आंख को ले जाता है, कोए को ले जाता है, दोनों गोलक में ले जाता है अपने दृष्टि को, उसी तरह से अनंत को दंसन और ज्ञान दोनों में लगा लेता है। इसको यानी कैसा दीदी, कैसा रहता होगा दीदी? कौवे की तो दो आंख दिख रही है, समझो अपने को। ये बात दिख रही सही दीदी, ये बात भी सही हुई ना ये बात दीदी फिर, कि कौवे की आंख एक ही होती है, वो घुमा लेता दोनों तरफ। नहीं तो आंख कोई को इधर उधर करता रहता है। गोलक तो दो दिखता ही है ना दोनों बगल। हाँ, गोलक दो होता है, आंख बोले एक होती है, गोलक दो होता है, वो कभी इधर घुमा लेता कभी इधर घुमा लेता। आंख दो होने का मतलब आंख एक वाले देखने वाली जो कोया है वो एक ही होता है, गोलक तो दो होता है, दोनों बगल घुमा लेता है, जिधर मन करता है उधर घुमा लेता है, एक ही आंख को नचाता रहता है। अच्छा ऐसा है क्या? वही समझ गए, अच्छा हो गया। भाभी, इस कौवे की जो आंख है ना, वो 360 डिग्री घूम सकती है, अपनी 360 डिग्री घूम के देख नहीं सकती। और कौवे की आंख का जो होता है वो 360 डिग्री में देख सकता है एक आंख से। ये है, मतलब मैं बायोलॉजी पढ़ी हूँ इसलिए बता रही हूँ कि वो 360 डिग्री रोटेट करके एक ही जगह बैठ के सब देख लेता है। सब देख लेता है चारों बगल, इसलिए उसका भी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन हो गया। चारों बगल के चलिए, हम वो देखने लगे थे आपके, इसको आज यहीं पर कर ले, थोड़ा सा खुलासा कर ले, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा आधा कचरा ज्ञान है ना, ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हाँ, ये तो हो गया ना। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा है दंसन पूर्वम गानम, ये हो गया दीदी, आपने सुना दीदी? अच्छा, दंसन पूर्वक आवाज तो आ रही थी, पर हम थोड़ा सा वो देख रहे थे ना, उसको खोज रहे थे। अच्छा, हो गया पूरा, ये समय भी हो गया। दीदी ब्राह्मी के क्लास कल से ही लेंगे ना दीदी? मंजू जी हमारी जो मेन उसको करने वाली है, मत करने वाली इन द सेंस। नहीं दीजिए, हम लोगों ने ना ऐसा सोचा है कि ना जो भाई साहब की क्लास है ना, वो तो जो निरंतर चल रही है उसको चलने देते हैं, उसमें अपन कुछ नहीं करेंगे। अपन जब भाई साहब की क्लास खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद में 10 बजे जो भैया भाई साहब की क्लास में 9:50 पे खत्म होती है, तो उसी समय अपन दूसरा लिंक से जुड़ेंगे और 20 मिनट की क्लास लेंगी दीदी, सिर्फ 20 मिनट। अच्छा, बहुत अच्छा। तो 10 तक आपको छोड़ देंगे, तो वो क्लास अपन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये क्लास अपन लोग है ना मंगलवार से शुरू करेंगे। जी बहुत अच्छा दीदी, और आपका जो ये उपक्रम है इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। नहीं, असल में क्या है कि देखो ब्राह्मी लिपि और तो अपन को कोई सिखाए, अपन को खाली थोड़ा जान भी जाए ना, भाव भाषा भी हो जाए ना कि ऐसी होती है, तो कहीं पे देखेंगे ना तो अपने को कितना अच्छा लगेगा कि ये ब्राह्मी लिपि है, अपन समझ जाएंगे। आप पढ़ना नहीं आएगा चाहे नहीं भी आए, परंतु उसका भाव भाषा पढ़ना अभ्यास करेंगे तो पढ़ना भी आएगा। लिपि सीखने का मतलब तो वही है कि पढ़ना आए, आ जाएगा दीदी। तो उसके लिए अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। एक बच्चे को अ सिखाते तो माँ हाथ पकड़ती, अंगली पकड़ के उसको गोल गोल घुमाती है, अ लिखाती है। एक अ सिखाने में माँ को 15 दिन लग जाता है, करते 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 वो 12 खड़ी सीखता है। हाँ, तो एक हम भी तो अभी ये बालक के जैसे अ आ इ सीखेंगे, सारी लिपि सीखने का मतलब सारे स्वर सीखेंगे, सारे व्यंजन सीखेंगे, फिर व्यंजनों में मात्रा लगाना सीखेंगे, फिर मात्रा लगाने से शब्द बनाना सीखेंगे, एकदम बच्चे जैसे बच्चों वाली चीज है। फिर शब्द बनाना सीखेंगे, शब्द बनाने से फिर वाक्य बनाना सीखेंगे, वाक्य बनेगा तो फिर और बड़ी बड़ी चीजें लिखना सीखेंगे। तो बिल्कुल बच्चे के, जब बच्चे को हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है, अपने लोग को वो नहीं करना पड़ेगा। अपने अब इतने बड़े हैं कि अपने ही देख के खुद ही लिख जान जाएंगे तो ऐसे दीदी हमको आ जाएगा ना? अरे एकदम हल्का है।
जी जी, बहुत ये तो अच्छा, हमारे प्रणाम मतलब करती हूँ ये दीदी, तो बोले तो सादर आपको प्रणाम। बच्चों वाला चीज है, हाँ, समझ में आएगा। लेकिन बस इसका अपने लोग को क्या कि एक बार में याद नहीं होगा कि भाई ऐसे है, ऐसे, इसको बार बार लिखेंगे ना, जब कॉपियां भरेंगे लिख लिख के तब याद हो जाएगा। अब तो बहुत तो अच्छा आप लगेगा। कितना ही तरफ सब तरफ वो छोड़ेंगे आप, ये भी हाँ, वो भी। आप कहाँ से सीखे हैं ये, क्लास की हैं? हम कहाँ से सीख रहे हैं? मेरे छोड़ी ना, हम बहुत हाथ पाँव मारते रहते हैं। मेरा हाथ पाँव 4 है ना, लेकिन मारते 16 जगह है। वही तो, और कैसे स्टोर करते हैं उसको दिमाग में। आप लोग और दूसरी 16 जगह मार लेते हैं, बात तो बराबर ही है ना। बस मंदिर में वही चले है। जाते हैं, आरती कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं, मुनियों का दर्शन कर लेते हैं, हम तीर्थ लोग कर तो लेते 2 हैं। नावों पे सवार रहते हैं, तो किधर के भी नहीं रहते हैं। हमारे पास वो सब तो है नहीं, तो मैं हाथ पाँव इधर ही मार लेती हूँ। बहुत हल्का है, बस वही है कि जितना लिखेंगे उतना बार बार लिखें। को जैसे है, उसको आप 10 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब आप सोचे खाली हम एक बार बताए क्लास में और याद हो जाए, एक तो याद हो जाएगा, एक तो याद, सारे अंकों को याद करने के लिए, लिपि को याद करने के लिए लिखना तो पड़ेगा ना बार बार, जितना भी स्वर व्यंजन को तो ये लिखना तो ब्राह्मी पड़ेगा। लिपि फिर क्या काम आएगी, कहीं है क्या ऐसे इसका कुछ लिखा हुआ? अरे अरे जितना मंजू, जितनी काम की बात नहीं है, ये तो सोचो नहीं, अपना वैसे ही कितना पूछ रही हूँ। भाग्य की बात है नहीं, नहीं, कि मैं अपन नहीं, बताऊं, लोग। मैं पूछ रही हूँ कि जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएं हैं उसमें ब्राह्मी लिपि पर तो लिखा हुआ है, जो लिखा रहता है ना, संवत्सरे इतना इतना। हाँ, तो कई चीज अब समझ में नहीं लिखा आती है नहीं ना। है। तो फिर जगह जगह आप जाते हैं तो देखते होंगे हाँ 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 शिलालेख लगी रहती है। तो वो शिलालेख हाँ। अगर ब्राह्मी लिपि में हो गई तो आप शिलालेख पढ़ लेंगे। आपको उतना याद होना चाहिए सारी, है ना। जैसे हम हिंदी भी पढ़े हैं तो हिंदी की सारी मात्रा भी अगर हम जानते तभी ना पढ़ पा रहे हैं कि की है, कि हाँ, कु है, कि को है। तो उसी तरह से अगर ये सारी चीज याद हो जाएगी तो कितनी जगह शिलालेख लगे हुए हैं जो कि ब्राह्मी लिपि में लगे हुए हैं, तो वो आप पढ़ सकते अच्छा। हैं। ये फर्क पड़ेगा। दीदी हाँ, आपके ज्ञान की और आपके मेहनत की बहुत अनुमोदना करती हूँ, बलिया। सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। जी, मैं अनुमोदना। कोई और मेहनत नहीं है, बहुत अपन लोगों को भी कितनी खुशी हो रही है कि देखो अपन ने कभी देखी नहीं है उस लिपि को, वो लिपि को अपन पढ़ेंगे, सोचिए। मतलब बहुत एक अच्छी, तरह बहुत से अच्छा। मन में कितने उल्लास है। तो सब लोगों को उल्लास से 20 मिनट की क्लास होगी, भाग लेना है। तो आप सब थम्स डाल दीजिए और फिर लिंक भेज देंगे, हम संडे को भेजेंगे आपको, जी ट्यूसडे को लेकिन है ना फिर बहुत लेट हो जाती है। वो भैया जी वाली 9:45 खत्म करो, ये 10:05 या 10:10 तक बहुत लेट हो जाती है, फिर सुबह सुबह नहीं होता। 10 तक की होगी। 9:45 से 10:05, 20 मिनट की होगी। 9:45 से 10:05 हाँ वो हाँ, वही तो 9:45 करना होगा। सुनिए 9:50 10 तक तो वही चलती रहती है अपनी। मंजू जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऑन हो जाएगा 9:45 बजे, क्लास शुरू हो जाएगी। आना आपका मन है बस, है ना। क्लास 9:45 में शुरू हो जाएगी, 10:05 में खत्म हो जाएगी। लिंक यही रहेगा क्या दीदी? आपके क्लास का लिंक यही रहेगा, तो ये वाला लिंक शाम तो को यही रहेगा, यही वाला रहेगा, अशफाक वाला। इसी लिंक को हम चालू कर देंगे, इसी से आप लोग जुड़ हाँ, जाएगा। ठीक है। ठीक 9:45 में चालू हो जाएगी। जो लेट आएंगे फिर उनकी वो छूटेगी, वो अंक छूट जाएंगे उनके। ये सीखने के लिए हमको कुछ आप भेजेंगे क्या, का पेपर वेपर कुछ मोबाइल में भेजेंगे? हाँ इसको सीखने के लिए आप भेजेंगे क्या आप हमको अभी मोबाइल हाँ, में? चलो, हाँ भेजेंगे ना, भेजेंगे। क्योंकि मेरे को पता नहीं भेजेंगे। किसी ने ब्राह्मी लिपि में ज्वाइन किया हुआ है, तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ऐसे लगता है एक डंडी इधर है, एक डंडी इधर है, एक डंडी उधर है। नहीं भेजूंगी, मैं भेजूंगी, लिख करके फोटो खींच के भेजूंगी। तभी तो 20 मिनट की क्लास सफिशिएंट है। 20 मिनट, क्योंकि एक दिन में 5 अक्षर से बेसी बताएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। 5 ही अक्षर बताया जाएगा एक दिन में। 5 अक्षर का दिन में अभ्यास करेंगे, फिर दूसरे दिन 5 अक्षर, फिर तीसरे दिन 5। तो 5 अक्षर बताने में कितना 10 मिनट भी नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा ना। इसमें कोई अर्थ तो समझाना नहीं है ना। अर्थ समझाना रहे तो देरी लगे, वैसा तो कुछ करना नहीं है। तो वो 20 मिनट में हम तो 15 मिनट बोल रहे थे, फिर 20 मिनट हुआ कि भाई होता है ना, अपने लोग खोल लेते हैं तो कुछ कुछ बात करने लग जाते हैं, ये बात तो 20 मिनट होता ही दिखता है, मन कर लो तो। वैसे क्लास तो 5 अक्षर को 5 बार मान लीजिए, बार बार बताएंगे तो कितना समय लगेगा उसमें, तो 10 मिनट की क्लास है। उससे बेसी बाद में जाके शब्द वगैरह बनाना सीखेंगे तो उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगेगा।
तब। लेकिन अभी जब लिपि जब तक सीखेंगे, अंक जब तक सारी संख्या सीखेंगे, है ना, 100 से 1000 तक लिखनी, तो एक दिन में सारी थोड़ी सिखाई जाएगी। एक दिन में 5 सिखाई जाएगी, 5 संख्या, 10 संख्या बेसी से बेसी, क्योंकि याद ही नहीं होगी ना ज्यादा सीखेंगे तो। सुबह सुबह नहीं होके और टाइम नहीं हो सकती क्या क्लास ये? अरे भैया आगे मेरे तो 2-3 टाइम क्लास करती हूँ, और टाइम कहाँ से लाऊं बोलो। दोपहर में हम इसलिए नहीं कर सकते, हम कंटिन्यू 1.25 घंटा बोलते हैं, मेरी हालत क्योंकि उसमें कोई भी एक अक्षर नहीं बोल पाता, मेरे को ही बोलना पड़ता है। और इसमें भी मैं ही बोलूंगी, कोई दूसरा पढ़ने का तो कुछ है ना। शाम वाला में इसीलिए मैं एकदम नहीं बोलती हूँ। संस्कृत थोड़ी 19-20 ये लोग बोलते रहते हैं ना, तब भी मैं नहीं बोलती हूँ, मेरा बोलने का मन ही नहीं करता है। फिर मेरे को लगता है बीच बीच में समझाते रहो इन लोगों को कि इस तरह से वही। बोलना चाहिए, इनसे पढ़ना चाहिए, तो मंदिर कभी से कभी बीच में वही मंदिर से आते हैं जब तक 10 बज जाती है, अभिषेक पूजा करके आते हैं जब तक। भैया थोड़ा सा अपने को समेटो, ऐसे थोड़ी ठीक ये सब बात है ना, अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, आप जल्दी समेटो, करिए, कुछ जल्दी कुछ करिए, सीखते थोड़ा कुछ जल्दी। जल्दी करो, कुछ कम कर लो, कुछ सीख रहे हो तो कुछ कम कर लो। मैं भी तो अगर आप लोगों को करूंगी तो मेरे को भी तो समेटना है ना अपने आप को उस समय। हाँ खाली आप ही ठीक है, थोड़ी ठीक है, समेटोगे, ठीक मेरे है को भी तो दीदी, समेटना पड़ता है ना। कोई बात। थोड़ा सा अपने को ना थोड़ा जल्दी कर लीजिए, जल्दी पढ़ लीजिए, अथवा कोई एक आधी पूजा कम कर लीजिए। पूजा करते करते तो अनंत काल बीत गया, कुछ भी तो नहीं हुआ। शाम वाली में शुरू कर लूं तो शाम वाली क्लास तो ऐसे ही नहीं हो रही है ढंग से, क्योंकि रोज वो बीच में आ जाती है ना, श्री भूबले आ जाती है 3 दिन, तो होती नहीं है, ये तो अपने ही नहीं हो रही, तो और क्या कर, इसमें क्या करूं उसको। तब लगा कि भाई सुबह अगर 1 घंटे के बाद करूँ तो फिर अपनी वो क्लास चालू होने का समय हो जाता है। तब लगा कि भाई 9:45 से 10:05 तक ठीक रहेगा। पहले लेते ही थे ना दीदी, अपन 11 बजे तक चलती थी हाँ। अपनी 10 से। हाँ, तो ऐसी कोई हाँ। बात नहीं है ना। जी बिल्कुल। जिनवानी स्तुति करें। करते बोले जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी मोक्षन सेनी है, जिनवाणी मोक्षन सेनी है, जिनवाणी जीव कर्म के जुदा करने को, जीव कर्म के जुदा करने को, ये ही पेनी छेनी है, जिनवाणी मोक्षन सेनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी नित है ध्याते, जो जिनवाणी नित है ध्याते, वो ही सच्चे जैनी है, जिनवाणी मोक्षन सेनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी उर न धरत है, जो जिनवाणी उर न धरत है, जेनी होकर जेनी है, जिनवाणी जेनी होकर अजेनी है, जिनवाणी मोक्षन सेनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी, यदि सुख शांति लेनी है, जिनवाणी मोक्षन से